नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। साथियों, आज के वीडियो में हम समझेंगे मैथ प्राइमरी लेवल में जो भी आपको टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए स्थानीय मान, अंकित मान और गुणनफल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाता है, या कुछ ऐसे प्रकार हम सारा समझा देंगे अभी आपको। इन सब से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है उस डायरेक्ट उस पॉइंट को समझ लेंगे कि मान लीजिए इस पॉइंट से अगर क्वेश्चन आता है तो हम इसको कैसे सॉल्व करें। दूसरी बात, अगर आपने हमारी पिछली 2 वीडियो नहीं देखी है मैथ की, तो उसमें सीरीज 1 और सीरीज 2 करके होगा, आप प्लेलिस्ट में देखिएगा, वहाँ मैथ प्लेलिस्ट में चल जाइएगा और वहाँ देखिएगा कि सीरीज 1 सीरीज 2 करके 2 मैथ का होगा। उसमें जो है आप लोगों को ये बताया गया है कि जो भी क्वेश्चन आपका रिपीट होते रहता है, जो क्वेश्चन आपका रिपीट होते रहता है, उन सभी क्वेश्चनों को के बारे में बताया गया है। आप लोग वो वीडियो जरूर देखें। तो चलिए आज देखते हैं एक एक करके कि कौन कौन सी चीज़ जो है एग्जाम में पूछी जाती है प्राइमरी लेवल में, किस एग्जाम में सीटेट हो या यूपी टेट हो आपका, उसमें पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। पहला है आपका स्थानीय मान और अंकित मान। इसी को जो है अंकित मान को ही हम लोग वास्तविक मान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक मान। स्थानीय मान, अंकित मान या वास्तविक मान, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। कैसे पूछा जाता है देखिए, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 4 5 6 8 9 1, ये एक संख्या है। इसमें पूछ लिया जाएगा कि 6 का स्थानीय मान। देखिए आप समझिए, फिर हम आपको अच्छे से समझा देंगे। पहले समझिए 6 का स्थानीय मान। 6 का स्थानीय मान कितना होगा? 6 का स्थानीय मान कितना होगा? तो स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करते हैं, 6 के आगे जितना भी अंक रहेगा, 6 के दाहिने साइड जितना भी अंक रहेगा, 6 लिख के और उतना जीरो इस पे बैठा देना है। क्या करना है? उतना जीरो इस पे बैठा देना है। मतलब 3 अंक है तो हम 3 ठो जीरो इसमें बैठा दिए। ये आपका क्या हो गया? स्थानीय मान। क्या हो गया? स्थानीय मान। और उसके बाद अगर पूछ लिया कि 6 का अंकित मान क्या होगा, तो 6 का अंकित मान आपको 6 हो जाएगा। जो संख्या पूछा जाता है वही संख्या ही उसका अंकित मान या वास्तविक मान होता है। तो ये आपका 6 का जो है अंकित मान की या वास्तविक मान की क्या होगा? 6 हो जाएगा। समझ गए आप लोग? इन दो चीज़ों में कन्फ्यूजन नहीं है। स्थानीय मान जो होगा उसमें अगर पूछ दिया 6 का स्थानीय मान, तो 6 लिख के और जितना आगे जीरो रहेगा वो जीरो बैठा देना, हो गया इसका स्थानीय मान। और अंकित मान या वास्तविक मान पूछे तो 6 सीधा इसका हो जाएगा वास्तविक मान या अंकित मान कहिए। समझ गए आप लोग? इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है क्या, कि मान लीजिए ये कोई संख्या है, ये संख्या दे दिया आपको, इसमें पूछ लिया कि 6 का स्थानीय मान और अंकित मान में क्या अंतर है। स्थानीय मान और अंकित मान में क्या अंतर है? तो हम क्या करेंगे, 6 का जो स्थानीय मान हमारा है 6000, उसके बाद इसमें से माइनस कर देंगे कितना, 6, इसको घटा देंगे, जो भी हमारा आ जाएगा वो हमारा क्या होगा? आंसर होगा। वही आंसर आपसे पूछ लिया जाता है। समझ गए इसको स्थानीय मान और अंकित मान में अच्छे से? चलिए एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे 4 5 1 0 3 6 8, ये आपका संख्या है। इसमें पूछ लिया गया है कि 5 के स्थानीय मान और 6 का अंकित मान का योगफल कितना होगा। चलिए आप क्वेश्चन समझ गए क्या हुआ? 5 के स्थानीय मान और 6 के अंकित मान का योग क्या होगा। आपका ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 5 का जो स्थानीय मान लेंगे वो कितना हो जाएगा? 5 और कितना है अंक? 1 2 3 4 5, 5 ठो जीरो डाल देना है। कितना? 5 ठो जीरो डाल देंगे। 6 का अंकित मान लेना है, तो 6 का अंकित मान हमारा 6 हो गया। इसको क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, इसको जोड़ दीजिए, यही हमारा हो गया आंसर। बस ये 2 टाइप का, एक तो पूछ लेगा अंतर या पूछ लेगा दोनों का मतलब योग कितना है। स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर पूछ लेगा या योग पूछ लेगा। समझ गए आप लोग? स्थानीय मान आप लोग समझ गए। अब अगला देखिए, अगला आपको एक पूछ देता है बोर्ड मास के नियम पे। किसके? बोर्ड मास के नियम पे। बोर्ड मास के नियम पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जिसमें रहता है कोई क्वेश्चन रहता है डिजिट में, ये क्वेश्चन रहता है, जैसे जिसमें गुना जोड़ घटाव भाग मतलब ये सब कुछ रहेगा। तो उसको कहीं बोर्ड मास के नियम से बनाया जाता है कि पहले किसका क्रिया होगा, पहले किसका क्रिया होगा। तो देखिए बोर्ड मास में बी का मतलब होता है ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट। बी का मतलब ब्रैकेट, यानी जिसको आप लोग कोष्ठ कहते हैं। इसमें देखिए
होता तो 4 तरह का, लेकिन आपके एग्जाम में 3 तरह का ही क्वेश्चन देखने को मिलता है। आपके एग्जाम में 3 तरह का ही। पहला होता है एक बड़ी ब्रैकेट, कौन सी बड़ी ब्रैकेट, उसके बाद मीडियम, उसके बाद मीडियम, और एक होती है आपका छोटा ब्रैकेट, ये वाला। देखिए जब भी अगर इसके अंदर ये रहे और उसके अंदर ये रहे तो पहले किसका क्रिया होगा, इसका, फिर उसके बाद इस ब्रैकेट का, और फिर जो है पूरे बड़ी वाली ब्रैकेट के अंदर का जो डिजिट होगा उसका क्रिया होगा। पहले किस में, पहले छोटे ब्रैकेट में जो भी डिजिट रहेगा उसका क्रिया करेंगे, फिर मीडियम वाले में, और फिर इस बड़ी वाले में। तो ऐसे करके आपको क्रिया करना है, किस में, ब्रैकेट में। उसके बाद जो क्रिया होगा, ये सब चीज़ जब हो जाएगा तब आपको ऑफ का क्रिया होगा। किसका, ऑफ का, जिसका मतलब वहाँ पे का लिखा रहेगा, या तो ऑफ रहेगा या का लिखा रहेगा, उसका क्रिया आपको उसके बाद करना, मतलब इसके बाद करना है। फिर आएगा आपका डिवीजन का, मतलब आप लोग जो भाग बनाते हैं फिर उसका क्रिया होगा। उसके बाद आप लोगों का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन का, जिसको आप लोग गुना कहते हैं। फिर आप लोग किसका क्रिया कीजिएगा, गुना का। उसके बाद आप लोग एडिशन का यानी कि जोड़ का, और फिर जाके सब्सट्रैक्शन का यानी कि घटाव का। पहले किसका करना है, ब्रैकेट का क्रिया कर लेना है, मतलब डिजिट जो दिया रहेगा उसमें पहले जो है ब्रैकेट का कर लेंगे, उसके बाद ऑफ का, उसके बाद डी का, उसके बाद एम का यानी मल्टीप्लिकेशन यानी गुना का, उसके बाद जोड़ का, उसके बाद हम घटाव का क्रिया करेंगे। जैसे देखिए हम एक संख्या लिख देते हैं आप लोगों के सामने, 4 + 3, इसको एक ब्रैकेट के अंदर दे दिए, ठीक है। चलिए सब ब्रैकेट एक साथ ही ले लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद गुने 2, चलिए ये ब्रैकेट बंद, +1 ये बंद, ठीक है। इतना आपका ब्रैकेट के अंदर हो गया। अब चलिए +3 गुने 4 भागा, चलिए यहाँ 2 कर देते हैं। देखिए सारा कुछ आ गया, आपका ब्रैकेट भी है, एडिशन भी है, और एक चीज़ और रह गया, वो क्या रह गया, चलिए 2 का 3, ये सारा चीज़ आ गया। अब देखिए इसमें जो पहले क्रिया होगा, पहले हम इसका क्रिया करेंगे, किसका, इसका। 4 और 3 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 4 3 जोड़ के जब 7 आ जाएगा तब इस 7 को जो है 2 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ये ब्रैकेट खत्म हो गया। उसके बाद 2 से गुना करेंगे तो ये ब्रैकेट भी खत्म हो जाएगा। 2 से गुना करके हम कितना, 14 निकाल लेंगे, वो ब्रैकेट खत्म हो गया। उसके बाद उस 14 में ये ब्रैकेट खत्म हो गया, यहाँ कितना हो जाएगा, 14 + 1, ये किसके अंदर है, बड़ी ब्रैकेट के अंदर है, किसके, बड़ी ब्रैकेट के अंदर है। उसके बाद हम लोग क्या करें, इसको जोड़ के कितना हो जाएगा, 15, ये जोड़ के हमारा कितना हो जाएगा, 15, तो बड़े ब्रैकेट भी खत्म। अब यहाँ पे प्लस है 3 गुने 4 भागा 2 का 3। अब देखिए ब्रैकेट समझ में आ गया आप लोग को। अब क्या करिए, करना है तो 2 का जो 3 है तो 2 को 3 से गुना कर देना है। का मतलब गुना ही होता है, लेकिन ये गुना से पहले होता है, कितना, गुना से पहले। तो 2 का ये 6 हो जाएगा, कितना, 6। अब देखिए उसके बाद किसका क्रिया करना है, भाग का, उसके बाद फिर गुना का, और फिर इसको जो बचेगा उसको इसमें जोड़ देना है। समझ गए आप लोग कैसे करना है, पहले छोटी ब्रैकेट, फिर मीडियम ब्रैकेट, फिर इस बड़ी ब्रैकेट के अंदर जो बच जाएगा उसको निकाल लेंगे, फिर इधर चल जाएंगे तो ऑफ का क्रिया कर देंगे, फिर भाग का, फिर गुना का, और फिर जोड़ का। इसमें एक चीज़ रह गया माइनस, फिर एक चीज़ रह गया माइनस। चलिए उधर अगर माइनस भी लगा देते, पहले जोड़ का क्रिया होता, फिर उस साइड घटाव का क्रिया होता। समझ गए आप लोग, ये थे आपका बोर्ड मास के नियम पर जो पूछा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला पूछ देता है एक कि कितने में कितना, कितने में कितना। अब कहिएगा क्या बोल रहे हैं, कितने में कितना, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे हमने पिछले वीडियो में भी इससे एक क्वेश्चन लिया था, आप देख लीजिएगा उस वीडियो में। जैसे पूछ देता है, जैसे मान लीजिए 6/4 है, तो 6/4 में कितना में कितना 1/2 है, ठीक है, 1/2 है, ऐसे पूछ लिया था। 6/4 में कितना जो है 1/2 है, ऐसे पूछ लिया जाता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, आसान चीज़ है। 6/4 गुने भागा, मतलब इसमें कितना ये है, इसके लिए भाग दे देंगे, तो 1/2 क्या करेंगे, 1/2 से भाग दे दिए। अब इसको उल्टा लीजिए, 6/4 गुने 2/1, 1 का कोई मतलब नहीं है, ये आपका कितना, 2 से 2 दूनी 4 और 2 से 3 6, कितना हो जाएगा आपका आंसर, 3। ये आपका आंसर निकल के आ गया 3। ऐसे ही पूछ लिया जाएगा आपसे कभी कि मान लीजिए एक और डिजिट आपको दे देंगे, 3.4/,
ले लीजिए 8 ले लेते हैं। 3.4/8 में कितना 1/4 है, कितना 1/4 है। इसके लिए क्या करेंगे, पहले पूर्णांक तोड़ लीजिए। तो 8 को 3 से गुना करेंगे 24 और 24 4 28/8। अब इसमें कितना है तो क्या करेंगे 1/4 कर देंगे, कितना 1/4। इसको आगे करके लिख लीजिए 28/8 और गुने 4/1। 8 को 4 से काटिएगा तो कितना होगा 2 और 214। आपका आंसर निकल के आ गया 14। आप लोग समझ गए क्या करना है इसमें? कुछ नहीं, इसमें सीधे इससे भाग दे देना है। जब ये भाग देंगे, ये जितना कट के आंसर होगा वो हमारा आंसर आके निकल जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपको एक पूछ देता है इकाई दहाई सैकड़ा से रिलेटेड, एक पूछ देता है इकाई दहाई सैकड़ा से रिलेटेड। इसमें हम डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं, उसी के थ्रू आपको समझा देंगे कि कैसे होता है। जैसे एक क्वेश्चन हम ले लिए कि 4000 कितना 4000 प्लस 800, 8 सैकड़ा, 100 नहीं लिखना है, 8 सैकड़ा प्लस 15 दहाई, 15 दहाई और प्लस 19 इकाई। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, बोलेगा इसको जोड़ के बताइए, ये जोड़े है, इसको बोलेगा जोड़ के बताइए कि ये कितना हुआ 4000, 8 सैकड़ा, 15 दहाई, 19 इकाई। इसको आपको जोड़ना कैसे है, 4000 हमारा जब ये है तो 4000 हम सीधे लिख देंगे, कितना ये हमारा हो गया 4000। उसके बाद 8 सैकड़ा, 8 सैकड़ा मतलब 800 हो गया, चलिए 800 लिख दिए। उसके बाद 15 दहाई, 15 दहाई कितना हो जाएगा, देखिए एक दहाई आपका कितना होता है 10। एक दहाई जब वहाँ होता है वो क्या होता है आपका 10। एक दहाई जब 10 होगा तब 15 दहाई कितना हो जाएगा 150। 15 दहाई आपका कितना हो जाएगा 150। इसी तरह से हम पूछ देंगे 8 दहाई कितना होगा तो 80। 8 दहाई कितना होता है 80। तो चलिए अब 19 इकाई बोल दिया है, अब इसको आराम से जोड़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यही आपसे पूछा जाता है इकाई दहाई सैकड़ा से रिलेटेड, ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। बस इसको सही से बैठाना, बस ये देखना है जहाँ दहाई पूछेगा ना, ये नहीं कि आप 10 लिख दिए या 15 लिख दिए, अरे दाहिनी अंक है ना, इसमें दाही 2 मतलब देखिए अंक दाही है, लेकिन पूछ रहा है 15 दाही, तो एक दाही आपका 10 होता है, 15 दाही आपका हो जाएगा 150।